So, good afternoon, everyone. Let's start with the another topic of our skeletal system, which is our joints. In the earlier few lectures, we just completed the bone part, यानी कि जो हमने डिस्कस करे थे ना कि bones, cartilages, joints, these are the major composition of our skeletal system. हमने कार्टिलेजेस को जो अपने टिश्यू वाले टॉपिक में कवर कर लिया था, ठीक है, और हमने कुछ पिछले लेक्चर्स में हमारे क्या है बोन्स, यानी कि हमारे एक्सियल स्केलेटन, हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन, उनमें कौन कौन सी बोन्स हैं, what are their location, what are their shape, what are the function of these bones, हमने है वो सब डिस्कस कर लिया था. Okay, so let's move towards the another topic of our skeletal system, which is our joints. So basically what are the joints? We all know, हमने अपने lectures में discuss करा था that joint is a junction between two or more bones or cartilages which allows a movement of any kind of bone. या हम बात करें, ठीक है ना, हम जो है joints को और भी नाम से बुलाते हैं. Joints are also called as articulation. Okay, articulations, ठीक है, और आर्थोसोसिस, ठीक है, और आर्थोसिस, ठीक है. So these are also called as arthrosis, or what we basically call them. Okay, the bones, या हम बात करें joint है जो हमारी क्या है, यानी कि contact between two bones. Okay, या तो क्या है bone और bone के बीच का contact है, या bone और कार्टिलेज के बीच का, सॉरी, ठीक है, उसके बीच का है, या फिर हमारी बोन और टीथ के बीच में जो हमारा कॉन्टैक्ट है उसको हम बोलते हैं हमारा जॉइंट. तो जॉइंट इज अ जंक्शन बिटवीन बोन एंड बोन, यानी कि बिटवीन टू बोन्स और मल्टीपल बोन्स, बिटवीन अ बोन एंड अ कार्टिलेज, यानी कि जो आर्टिकुलेशन है, यानी कि द दो चीजें जिस पोजीशन पे आके जुड़ रही हैं उसको क्या बोलते हैं, हमारी जॉइंट, ठीक है. तो यानी कि या बोन या कार्टिलेज के बीच में, या फिर हमारी बोन या टीथ के बीच में. ओके, तो these are the basic definition of our joints. ओके, तो ये देखिए, अगर हम इस फिगर में बात करें that this is one bone which is our femur and this is our tibia. हमारी जो है कौन सी बोन है, ये हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारी लोअर लिम्ब की बोन है. तो इस पोजीशन पे ये जो बोन्स है हमारी आके दोनों अटैच हो गई हैं, आई एम जस्ट जाएंगे इस पोजीशन पे. वी कॉल दिस पोजीशन एज अ जॉइंट, ठीक है. तो ये जो पोजीशन है, just wait, we call this position as a joint. ओके, क्लियर. तो दो जो हमारी बोन्स हैं, ठीक है, उनके बीच में जो एक स्पेसिफिक जंक्शन है या एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा जॉइंट, ठीक है. और इनकी स्टडी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज आल्सो नोन एज आर्थोलॉजी, यानी कि आर्थोसिस के बारे में, यानी कि जॉइंट्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम आर्थोलॉजी, ठीक है. ये बोन्स जो है, ठीक है, जॉइंट्स के साथ एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं. बेसिकली हमने पहले पढ़ा था ना कि बोन्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच्ड है. तो किसके साथ अटैच्ड है, दे अटैच बाय अ जॉइंट, ठीक है. तो जॉइंट को हम सिंपली क्या बोलेंगे, पोजीशन या अ स्पेस और अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू और मोर बोन्स, या बोन के बीच में जो एक जॉइनिंग है, ठीक है, या बोन कार्टिलेजेस के बीच में जॉइनिंग है, या फिर बोन और एक टीथ के बीच में जो है जॉइनिंग है, ठीक है. अभी देखिए, एक्सेप्ट हायोइड बोन, ठीक है, हमारी हायोइड बोन थी जो हमारी नेक के अराउंड थी, उस बोन को छोड़ के हमारी बॉडी में जितनी बोन्स है, यानी कि आउट ऑफ 206 बोन्स, एक बोन छोड़ के, यानी कि हायोइड बोन को छोड़ के हमारी बॉडी में टोटल 205 बोन्स हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक दूसरी बोन के साथ अटैच्ड है, और उन पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, यानी कि जॉइंट्स के साथ अटैच्ड है. यानी कि every bone except our hyoid bone is connected to one another to form a joint, यानी कि जहां पे दो बोन्स आपस में जुड़ेंगी,
ठीक है ना। ये देखिए, ये एक बोन है हमारी, ठीक है, और एक ये बोन है हमारी, ठीक है। जब ये दोनों बोन आपस में जुड़ेंगी तो उनके बीच के रीजन को हम क्या बोलते हैं, हमारा we call it is our joint. Okay, okay, so this is all basic about our joints. हमारी बॉडी में टोटल 230 joints हैं, that there are 230 joints through which 205 bones join together, यानी कि 230 joint है जिनके थ्रू टोटल हमारी 205 बोन्स यानी कि 205 बोन्स एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं इंटरेक्टेड या अटैच्ड है। ओके, सो this is all about our basic of our joints. Let's move further, continue with the another topic. What are the major function of our joints? Okay, these joints play a very important role in holding up our skeletal bones together. यानी कि दो बोन्स आप जब एक दूसरे के साथ आपस में अटैच हैं, किसकी मदद से होगी है वो? जॉइंट की मदद से एक दूसरे के साथ अटैच होगी है। यानी कि जिस पोजीशन पे आके वो दोनों मसल्स सॉरी दोनों बोन्स आके अटैच हो गए उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, हमारा जॉइंट। यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बोन्स, यानी कि जिस पोजीशन पे आके वो दोनों अटैच होगी। तो क्या करता है बेसिकली हमारी जॉइंट्स? इट होल्ड्स आवर स्केलेटल सिस्टम टुगेदर, ठीक है ना। यानी कि हमारी जब आपस में बोन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी तो एक प्रॉपर्ली हमारी स्केलेटल बॉडी यानी कि स्केलेटल सिस्टम को जो है इट्स अलाउड टुगेदर, allows the skeletal some flexible so grossly to moves. There are various joints that are movable joints. हम उनको आगे डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे ऐसे joints हैं, we call these joints as a movable joints. Okay, so these joints can also allow in the movement. Okay, and the third one is ये जो है कभी कभार कुछ ऐसे joints हैं, there are numerous joints present in our body that allow a bone to growth, यानी कि जो bone की growth है उसमें भी हमारी कुछ joints जो है responsible होते हैं। Okay, so there are three major function of our joints, which are they hold the skeletal bones together, helps in the movement, somehow some joints helps in the movement and some joints helps in the growth of our bones. Let's discuss about the classification of our bones. We basically classify our bones on the two different bases. Okay, we classify our bones on two bases. Number one is our classification on the basis of structure. Okay, and the second classification on the basis of our function, कि उनके क्या function है। हमने डिस्कस करा ना कि some helps in the movement, तो उनकी movement के बेसिस हम डिफाइन करेंगे कि either they are movable, immovable और slightly movable, ठीक है ना। कि what are the basic, यानी कि लिखा है ना हमने that functional classification is determined by the degree of movement between the articulating bone, यानी कि जो दो बोन्स हैं उनके बीच में जो है मूवमेंट है या नहीं है, क्या वो दोनों आपस में एक दूसरे से ऐसे अटैच है कि दोनों हिल नहीं सकती, कि किस तरह का जॉइंट है, उसकी क्या फंक्शन है, either it allows the movement of bones or not, ठीक है। एंड द सेकंड बेसिस ऑफ आवर क्लासिफिकेशन इज आवर स्ट्रक्चर, कि उन बोन्स का क्या स्ट्रक्चर है, वो बहुत ज्यादा रिजिड है, क्या पता थोड़े से स्पंजी हैं, ठीक है, किस तरीके के हैं, उस बेसिस पे जो हम हमारे क्या करते हैं बोन्स की क्लासिफाई करते हैं। ओके, क्लियर दैट देयर आर क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स बेसिकली ऑन द टू क्राइटेरिया। नंबर वन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, व्हाट आर देयर स्ट्रक्चर्स, दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर जॉइंट, कि वो जॉइंट कैसा है, फाइब्रस है, रिजिड है या कार्टिलेजियस है, ठीक है। और दूसरा हमारी फंक्शन, कि उनकी क्या है, कितनी डिग्री ऑफ मूवमेंट है, कि वो जॉइंट्स कितना मूव कर पा रहे हैं, वो जो उनके साथ जो आर्टिकुलेटिंग बोन्स हैं, यानी कि जो दो बोन्स आपस में अटैच हैं, क्या वो दोनों बोन्स मूव कर पा रही हैं या नहीं, उसके बेसिस पे क्या करते हैं हमारी फंक्शनल क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या होगी बेसिकली हमारी, यानी कि फोकस ऑन द अमाउंट ऑफ मूवमेंट अलाउड, यानी कि कितनी मूवमेंट हो रही है उन दोनों के बीच में, उसके बेसिस पे क्या हम हमारी फंक्शनल क्लासिफिकेशन करते हैं।
Joint type restricts mainly to axial skeleton, where firm attachment and protection of internal organs are prioritized. Include बेसिकली क्या है, जो मूवमेंट है वो कौन सी बोन्स में होती है हमारी ज्यादा, हमारे अपेंडिकुलर बोन्स के अंदर. एक्सियल बोन्स के हमारे अंदर क्या इतनी मूवमेंट नहीं होती. ओके, तो अगर हम बात करें जितने भी हमारे मैक्सिममली हमारे एक्सियल स्केलेटल की बोन्स हैं वो क्या है, इमूवेबल बोन्स हैं. ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे यानी कि सॉरी यानी कि क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन देयर मूवमेंट. अपॉन द मूवमेंट कि कितनी मूवमेंट हो रही है, ठीक है ना. इस बेसिस पे बेसिकली क्या हमारी तीन तरह की क्लासिफिकेशन होती है. नंबर 1 इज आवर सिनेर्थोसिस, ठीक है. सिनेर्थोसिस में क्या होता है, यानी कि जो जॉइंट्स हमारे इमूवेबल जॉइंट्स हैं, ठीक है ना. सिनेर्थोसिस, इनको हम क्या बोलते हैं, हमारे इमूवेबल जॉइंट्स, यानी कि जॉइंट्स हमारे मूव नहीं कर पाते, उनको हम क्या बोलते हैं, हमारे सिनेर्थोसिस जॉइंट्स. अगर हम बात करें इनमूवेबल जॉइंट्स कौन से थे, हमने डिस्कस कर रहा था अपने लेक्चर में जब हम स्कल की बोन्स डिस्कस कर रहे थे, उसमें जो हमारे सूचर्स होते हैं, दीज आर आवर बेसिकली आवर सिनेर्थोसिस, यानी कि इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं ना. सेकंड वन इज आवर स्लाइटली मूवेबल, यानी कि जो बिल्कुल थोड़े से मूव करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हमारे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स. और उनको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, हमारे एम्फीथेरोसिस, एम्फीथेरोसिस. ओके, वर्ड्स तोड़ के बोले, यानी कि थोरोसिस उनमें कॉमन है, आपने क्या करना है, सॉरी एर्थरोसिस कॉमन है. सिन, एम्फी और डाई, ठीक है ना, यानी कि जिनमें जो है बिल्कुल स्लाइटली मूवमेंट है, उन जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, हमारे एम्फीथेरोसिस, एम्फी एर्थरोसिस. और जिनमें इमूवेबल है वो क्या, हमारे सिन एर्थरोसिस, ठीक है. तो थर्ड होते हैं हमारे, यानी कि जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं. ऐसे जॉइंट्स हमारे कहाँ पाए जाते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स. दीज जॉइंट्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन आवर लिम्स, यानी कि हमारे हैंड, लेग, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, इनमें जो हमारे ज्यादातर जॉइंट्स हैं जो ज्यादातर मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना, उन जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, हमारे डाई एर्थरोसिस, यानी कि डाई, यानी कि जो दो हमारे बोन्स हैं आपस में जब जुड़े हुए हैं और वो मूवेबल है, यानी कि इजिली मूवेबल है किसी भी डायरेक्शन में, उनकी स्पेसिफिकली हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है वो मूव कर सकते हैं, आगे हम उसमें कंटिन्यू करेंगे. तो अभी आपने इतना याद रखना दैट थर्ड टाइप ऑफ आवर जॉइंट्स, ठीक है, जो हमारे क्या है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, वी कॉल देम एज आवर डायर्थरोसिस. क्लियर. So this is the basic classification of our joints on the basis of their functions, यानी कि classification based upon their degree of movement. Let's start the another classification, यानी कि classification on the basis of their structures, कि उनका क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है. उसमें जो हमारे बेसिकली क्या है, तीन तरह के जॉइंट आते हैं. नंबर 1 इज आवर फाइब्रस जॉइंट्स, यानी कि जिनके अंदर जो है फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और दीज जॉइंट्स आर बेसिकली इमूवेबल जॉइंट्स. हमारे इमूवेबल जॉइंट्स कौन से थे, हमारे सिंथरोसिस, ठीक है ना. तो हम फाइब्रस जॉइंट को साथ साथ क्या बोल सकते हैं, हमारे सिंथरोटिक जॉइंट्स, यानी कि वो जॉइंट्स जिनके अंदर फाइबर प्रेजेंट है, ठीक है ना, जिनके अंदर फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट है. हमारे कनेक्टिव टिश्यूज पढ़े थे ना, जिसके अंदर हमारे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है और वो जॉइंट्स आपस में इमूवेबल है, उनको हम क्या बोलते हैं, हमारे फाइब्रस जॉइंट्स. सेकंड वन इज आवर कार्टिलेजियस जॉइंट. कार्टिलेजियस उनके नाम में ही आ गए, यानी कि वो जॉइंट्स, ठीक है, विच हैव कार्टिलेजियस जॉइंट टुगेदर, उनको हम क्या बोलते हैं, हमारे कार्टिलेजियस जॉइंट्स. आपने डिस्कस कर रहे थे दैट लिगामेंट्स और टेंडन्स, रिमेंबर हमने जो है लिगामेंट्स और टेंडन डिस्कस करे थे हमारे कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप पे. तो ये जो हमारे कार्टिलेजियस जॉइंट्स हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे कार्टिलेजिस, साथ ही साथ हमारे बोन टू बोन ज्वाइन करने वाले हमारे क्या होते हैं, लिगामेंट्स. तो कार्टिलेजियस जॉइंट में हमारे ज्यादातर क्या प्रेजेंट होंगे, हमारे लिगामेंट्स प्रेजेंट होंगे. ओके, सो दे कंटेन्स आवर लिगामेंट्स. तो जॉइंट्स के अंदर हमारे क्या है, लिगामेंट्स अटैच्ड होंगे. दीज कैन बी मूवेबल और स्लाइटली मूवेबल, यानी कि जो हमारे
इमूवेबल जॉइंट्स हैं, उनमें भी कुछ ऐसी क्लासेस हैं जो हमारे क्या होंगे, कार्टिलेजियस जॉइंट होंगे। बहुत कम होते हैं, रेयरली होते हैं, हम उनके एग्जांपल के टाइम पे डिस्कस करेंगे। बट मेजरली जो स्लाइटली मूवेबल है ना, यानी कि लिगामेंट्स और कार्टिलेजेस से क्या परफॉर्म करते हैं, दे हेल्प इन दी स्लाइट मूवमेंट, यानी कि जो दो बोन्स आपस में अटैच्ड है, अगर उनके बीच में हमारी क्या है, लिगामेंट्स या कार्टिलेजेस प्रेजेंट है, वो बिल्कुल माइनर से मूवमेंट करने देंगे, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करने देंगे। तो उस तरीके के हम कार्टिलेजेस को क्या बोलते हैं, उस तरह की मूवमेंट के बेसिस पे जो, उनको हम क्या बोलते हैं, हमारे कार्टिलेजियस जॉइंट। थर्ड वन इज आवर साइमोवियल जॉइंट, यानी कि जो जॉइंट हमारे फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हमारे साइमोवियल जॉइंट। और इन साइमोवियल जॉइंट के बीच में कुछ ज्यादा प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है ना। ठीक है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, हमारे साइमोवियल जॉइंट्स। इनको साइमोवियल क्यों बोलते हैं? We call them synovial because they contain a synovial cavity. Synovial cavity. जबकि जो बाकी वाले दोनों है ना, हमारे फाइब्रस और कार्टिलेजेस, इनके अंदर क्या है, हमारी साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है ना। जिसके अंदर आर्टिकुलेट कैप्सूल्स, लिगामेंट्स, इसके अंदर भी हमारी क्या है, लिगामेंट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हमारी क्या है, हमारी स्ट्रक्चरल बेसिस पे हमारी क्लासिफिकेशन तीन टाइप की होगी, यानी कि हमारी फाइब्रस जॉइंट, जिनके अंदर क्या है, हमारे फाइबर कनेक्टिव टिश्यूज अटैच्ड है। दूसरी हमारी क्या है, कार्टिलेजियस जॉइंट, जिसके अंदर हमारी क्या है, कार्टिलेजिस के साथ बोन्स अटैच्ड है, ठीक है। अगर मैं इसमें लिखूं कार्टिलेज फाइब्रस जॉइंट्स में, यानी कि बोन्स आर आर्टिकुलेट विद बोन्स आर आर्टिकुलेट विद फाइबर्स, ठीक है। और इसमें क्या, हमारे कार्टिलेजिस में बोन्स आर आर्टिकुलेटेड विद कार्टिलेजिस, और इनके बीच में क्या है, दैट बोन्स आर आर्टिकुलेटेड बाय साइनोवियल कैविटी एंड लिगामेंट्स। Clear to you all? The classification of our joints on the basis of their structure. बेसिकली जो हम अपनी क्लासिफाई करते हैं अपने उसकी जॉइंट्स की, वही मेजर क्लासिफिकेशन हमारी किसके बेसिस पे होती है, हमारी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो इसको हम बोलते हैं हमारी मेजर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके। तो ज्यादातर हम अपने जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे करते हैं, हमारी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन कितनी है हमारी, तीन टाइप्स की, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजियस जॉइंट और हमारे साइमोवियल जॉइंट, ओके। सो लेट डिस्कस विद द ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्लासेस। जब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, आगे उनकी फर्दर सब टाइप क्या है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट फर्स्ट स्टार्ट विद आवर फाइब्रस जॉइंट्स, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट्स हमने नाम मेंशन किया है ना, दैट द जॉइंट्स विच लैक ऑफ आवर साइमोवियल फ्लूइड, यानी कि जो ये वाली जो हमारी फाइब्रस जॉइंट है, इनका क्या है, दे हैव लैक ऑफ साइनोवियल कैविटी या साइनोवियल फ्लूइड, ओके, इनके अंदर नहीं होता, ठीक है ना। whereas these bones are connected with our fibrous tissues या dense irregular connective tissues। dense में भी आगे further subtypes थी, तो मैं specifically mention कर दूं that dense irregular connective tissues attached होता है, और जिसके अंदर हमारे बेसिकली क्या है, कोलेजन फाइबर्स, ठीक है ना। तो आगे भी हमारे ये जॉइंट्स हैं जो बेसिकली तीन टाइप के हैं, और इनका एक मेजर है दैट दीज आर बेसिकली इमूवेबल जॉइंट्स, ठीक है ना। जो इनका फंक्शन है वो क्या है, दैट दीज जॉइंट्स आर इमूवेबल जॉइंट्स। अब फाइब्रस जॉइंट्स आर अ टाइप ऑफ इमूवेबल जॉइंट्स। इनके अंदर कौन किस चीज से बनी होती है, यानी कि द बोन्स आर आर्टिकुलेटेड विद द फाइब्रस टिश्यू, या हम बात करें डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज, जिसके अंदर मेनली हमारे क्या प्रेजेंट होंगे, कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होंगे। एंड देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ आवर ओके फाइबर्स जॉइंट्स। नंबर वन इज आवर सूचस या हमारे सिनोटोसिस। सूचस हमारे कहाँ बेसिकली प्रेजेंट है, हमारी स्कल की बोन्स में। हमने स्कल जब डिस्कस कर रहे थे, बोन्स ऑफ स्कल, ठीक है ना, तो उसमें जो हमारी क्रेनियल नर्व्स थी या हमारी फेशियल नर्व्स थी, वो बेसिकली एक दूसरे के साथ अटैच थी, तो
उन जॉइंट्स को हम क्या बोलते थे हमारे सूचर्स। ओके, द सेकंड वन इज आवर सिंडोसिस, ठीक है, सिंडेस्मोसिस, ठीक है ना। सिंडेस्मोसिस भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह की है, ठीक है ना, सिंडेस्मोसिस। एंड थर्ड वन इज आवर गोम्फोसिस, ठीक है ना, गोम्फोसिस। अब जो हम इन तीनों स्पेसिफिकली जो हमारे फाइबर्स जॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट फर्स्ट स्टार्ट विद आवर सूचर्स। Sutures are the one of the major sutures are the one of the major fibrous joints that are present in our body. और ये कहाँ present होते हैं आप सबको पता है that these sutures are mainly present in our facial and cranial bones, यानी कि जो हमारी skull की bones है, 22 skulls की bone थी, 8 cranial, 14 facial bones, तो उनके साथ जो bones आपस में attach होती है, उन बोन्स के बीच में जो जॉइंट होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं हमारे सूचर्स। सूचर्स के बारे में हमने बेटा पहले भी डिस्कस कर लिया है। ओके, तो जो हमारे सूचर्स जो है कहाँ प्रेजेंट है हमारे स्कल की बोन्स में, और दीज आर इमूवेबल जॉइंट्स। ये देखिए सूचर है, यानी कि जहाँ पे हमारी दो बोन्स अटैच हो गई हैं उनके बीच में क्या है, एक सूचर है। वो किसका है, हमारा डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। यहाँ हम बात करें डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज का। एंड द अनदर नेम ऑफ आवर सूचर्स आर आवर सिंटोसिस, ठीक है। सिनोस्टोसिस जो है हमारे सूचर्स का अनदर नेम बोलते हैं, बट इन द जनरल वी कॉल देम एज आवर सूचर, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, सूचर्स आर स्पेसिफिकली आर्टिकुलेट्स, ठीक है ना, विच जॉइंट्स बोन बाय अ थिन लेयर ऑफ डेंस फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज। यानी कि जो दो बोन आपस में कनेक्टेड होंगे ना उनके बीच में क्या होगा, बिल्कुल थिन सा होगा। आपने एक्सेल सिस्टम में डिस्कस करा था ना कि जिस तरह से हमारे पैराइटल और फ्रंटल आपस में अटैच थे, कोरोनल हमारी उससे क्या कहते हैं सूचर से, कोरोनल सूचर से बिल्कुल एक थ्रेड लाइक पता लग रहा था कि कोई ऐसा दिख नहीं रहा था कि चेंज है, बिल्कुल एक थ्रेड लाइक जो हमारा बिल्कुल पतला सा हमारा थिन क्या है एक सूचक होगा, ठीक है। Okay, so this is all about our first type of our fibrous joint, which is our suture. Let's move to the second type of our joint. We call our second type of our fibrous joint, which is our syndesmosis. ठीक है, सिंडेस्मोसिस इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉइंट जो दो एडजेसेंट बोन्स को आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन रखता है, यानी कि लॉन्गर सरफेस एरिया पे जो दो बोन्स को आपस में कंबाइन करके रखता है उस को बोलते हैं हमारे सिंडेस्मोसिस। इसमें क्या है, बोन्स जो हमारी लिगामेंट्स के साथ भी अटैच होंगे। इसमें क्या है, फाइबरस मटेरियल तो होगा ही होगा, यानी कि फाइबर है तो फाइबर टिश्यू होंगे ही होंगे, ठीक है। लेकिन फाइबर टिश्यू के साथ साथ जो है क्या होंगे, हमारे लिगामेंट्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो दीज आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉइंट्स, दीज आर आल्सो इमूवेबल जॉइंट्स, ठीक है ना। हम यहाँ पे अगर लिख दे दीज आर आल्सो इमूवेबल जॉइंट्स, यानी कि जो जॉइंट्स हैं ये इमूवेबल जॉइंट्स हैं, लेकिन ये ज्यादातर किसके साथ अटैच्ड है, हमारे फाइबर टिश्यूज और लिगामेंट्स दोनों के साथ, ठीक है। लेकिन syndesmosis are the joints where two adjacent bones are joined together by a great amount of connective tissues that in suture in to form interosseous ligaments or membranes। यानी कि देखिए कि इंटरओशियस लिगामेंट है, ठीक है ना, यानी कि दोनों के बीच में एक स्पेसिफिक स्पेस है या एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन है जो इन दोनों बोन्स को ज्वाइन करके रखती है। हमारी जो सूचर थे बिल्कुल थिन थे, बट हमारे सिंडमोसिस आर नॉट थिन लाइक जॉइंट्स, बिल्कुल थिन थ्रेड लाइक जॉइंट्स नहीं है, थोड़े थिक जॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो इनके एग्जांपल कौन से हैं, जो हमारी अपेंडिकुलर बोन्स हैं, अपर लिम्ब में हमारी जो बोन्स थी कौन सी थी, हमारी रेडियस और अल्ना ना, रेडियस और अल्ना के साथ जो जॉइंट है उसको हम बोलते हैं हमारा क्या, सिंडेस्मोसिस, ठीक है। और दूसरा हमारी फिबुला और टिबिया, यानी कि जो हमारे लोअर लिम्ब की जो दो बोन्स हैं आपस में एक दूसरा अटैच्ड है, वो किस किस जॉइंट के थ्रू अटैच है, दे आर अटैच्ड बाय आवर सिंडमोसिस जॉइंट। ओके, तो ये देखिए ये जो हमारी दो बोन्स है ना इस फिगर के अंदर, दैट दिस इज आवर टिबिया एंड दिस इज आवर फिबुला, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। ओके, आई एम जस्ट, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। इस पोजीशन पे हमारा एक स्पेसिफिकली फाइब्रस जॉइंट होता है, ठीक है, जो नीचे तक आता है, जो मेन आगे तक, वो जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हमारे सिंडेस्मोसिस।
क्लियर टू यू ऑल दैट इट इज सिंडमोसिस कहाँ प्रेजेंट होगा, यानी कि बिटवीन रेडियस एंड अल्ना एंड बेसिस एंड बिटवीन द फिबुला एंड टिबिया। तो इस जॉइंट्स को हम क्या नाम बोलते हैं, हमारे इंटरओशियस रेडियो अल्नर जॉइंट, इंटरओशियस टिबियो फिबुलर जॉइंट, यानी कि टिबिया और फिबुला के बीच में, ओके ठीक है ना, जॉइंट बिटवीन टिबिया एंड फिबुला एंड जॉइंट बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, एंड वी कॉल देम इंटरओशियस जॉइंट, यानी कि बिटवीन टू बोन्स के जो बीच में एक है उसको बोलते हैं इंटरओशियस जॉइंट। क्लियर? Yes, wait. So this is our second type of fibrous joints. Let's move to the third type of our fibrous joint, जिसको हम बोलते हैं गोम्फोसिस। These गोम्फोसिस is also a immovable joint. ओके हमने जॉइंट्स के टाइम पे डिस्कस करा था ना, यानी कि जॉइंट बिटवीन बोन एंड बोन, जो अटैचमेंट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज एंड अटैचमेंट बिटवीन बोन एंड टीथ। तो जो ये गोम्फोसिस है, इट इज एन आर्टिकुलेट बिटवीन अवर बोन एंड टीथ। ओके यानी कि जो बोन और टीथ के बीच में जो एक जॉइंट होगा, जो एक फाइब्रस जॉइंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे गोम्फोसिस। ओके सो इट इज अ specific kind of joint which articulates with our bones and teeth, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है इनसे आर्टिकुलेट है, इज अ स्पेशलाइज्ड फाइब्रस joint restricted to fixation of teeth in alveolar socks to the maxilla और मैंडिला, यानी कि जो हमारी अपर वो है जो है और लोअर जो है, यानी कि मैक्सिला और मैंडिबल है ना, आपने पढ़ते ना हमारे फेशियल बोन्स में मैक्सिला और मैंडिबल, यानी कि हमारी जो है जो टीथ और बोन के बीच में जो हमारे जॉइंट है उनको हम क्या बोलते हैं, हमारे बोलिए, वी कॉल दिस जॉइंट एज आवर गोम्फोसिस। ओके ये बेसिकली ये भी हमारे लिगामेंट्स के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फाइब्रस जॉइंट। बेसिकली तीन तरह के हमारे फाइब्रस जॉइंट्स है, जो तीनों हमारे क्या थे, बेसिकली immovable joints थे। These are three types. Number one is our sutures, number two is our syndesmosis, and number three is our gomphosis. Sutures हमारे कहाँ प्रेजेंट थे, इन द बोन्स ऑफ आवर स्कल एंड फेशियल, ठीक है ना। और हमारे syndesmosis किसमें प्रेजेंट थे, दैट दीज आर इंटरओशियस जॉइंट, यानी कि जो हमारी टिबिया और फिबुला और हमारी क्या कहते हैं रेडियस और अल्ना के बीच में थे। एंड थर्ड इज आवर गोम्फोसिस। Gomphosis are the specific fibrous joints which are attached between the bones and the teeth. तो कौन सी दो बोन्स इंक्लूड होंगी इसमें, हमारी मैक्सिल एंड मैंडिबल। Okay, so let's move to the another type of our joints, which is our cartilaginous joint. So why we call them cartilaginous joints? These joints, I will just write that they may be movable or immovable, ठीक है ना जी। They may be immovable or they may be slightly movable, यानी कि ये क्या हो सकते हैं, that they may either be synanthrosis और amphiarthrosis। हमने इनके टाइप पे डिस्कस करा था ना, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, these cartilaginous bones या cartilaginous joints are absent of synovial cavity, ठीक है, इनके अंदर साइनोवियल कैविटी नहीं होती। और दीज टिश्यूज आर मेनली मेड अप ऑफ आवर कार्टिलेजिस। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, हमारी कार्टिलेजिस टिश्यूज, बिकॉज दीज आर मेजरली मेड अप ऑफ आवर कार्टिलेजिस। जो हमारे फाइबर्स थे वो क्या थे, हमारे फाइबर्स टिश्यू से बने हुए थे, ठीक है ना। इनमें कौन कौन से हमारी कार्टिलेजेस होती हैं, हमने तीन तरह की कार्टिलेजेस पढ़ी थी अपनी, हाइलिन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। तो कार्टिलेजेस जॉइंट के अंदर जो हमारी कार्टिलेजेस होंगी वो होंगी हमारी बेसिकली जस्ट वेट, हमारी एक मिनट, हमारी जो है हाइलिन कार्टिलेज और फिब्रो कार्टिलेज। ओके तो दो हमारी कौन सी होगी, हमारी जस्ट वेट थोड़ा स्पेलिंग है, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज और अब फिब्रो कार्टिलेज, ठीक है। ये दोनों कार्टिलेजेस जो हैं क्या करती है, हमारी कार्टिलेजेस जॉइंट बनाने में मदद करती है। एंड द कार्टिलेजेस जॉइंट इज आल्सो फर्दर ऑफ आवर टू टाइप्स, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्टिलेजेस और सेकेंडरी कार्टिलेजेस।
और इनके आगे भी फर्दर नेम है, ठीक है। बट जो हम इनको अभी आगे कंटिन्यू करेंगे दैट दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ आवर कार्टिलेजियस जॉइंट्स. लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ आवर कार्टिलेजियस joints. Okay, the first one is our primary cartilaginous joints. Okay, and we also call them our synchondroses. ठीक है ना, कॉन्डोसाइट से बनते हैं हमारे कार्टिलेजेस. कार्टिलेजेस आर मेड अप ऑफ आवर कॉन्डोसाइट्स. तो प्राइमरी कार्टिलेजियस टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, हमारे सिनकोंडोसाइसिस, यानी कि जो दो बोन्स हैं, दो बोन्स आपस में एक दूसरे के साथ किससे अटैच होंगी, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कार्टिलेज. शायद से आपको एग्जांपल याद हो, जब हम थोरेसिक केज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हमने वहां पे आपको एक स्पेसिफिकली बताया था ना दैट ribs are attached to the sternum by a specific type of cartilage. तो उस टाइम पे जो हमारी कार्टिलेज है वो क्या होती है, हमारी एक जॉइंट की तरह काम करती है. द कार्टिलेज एक्ट एज अ जॉइंट इन दैट कंडीशन. ओके, सो वी कॉल these cartilages as our joint. ये देखिए फिगर में ध्यान से देखिए, दिस इज आवर स्टर्नम एंड दिस इज आवर रिब्स. तो ये जो ब्लू कलर से शो हो गई है, ये क्या है, बेसिकली हमारी हाइलिन कार्टिलेजेस है. एंड दीज आर दी स्पेसिफिकली आवर प्राइमरी कार्टिलेजेस जॉइंट which joins our ribs to the sternum. Okay, so this is the major type of our primary cartilaginous bones. एग्जाम्पल आपको समझ आ गया. तो इनको हम बोलते हैं सिनकोंडोसिस, क्योंकि ये जो है इनके अंदर हमारे कॉन्डोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम इनको बोलते हैं सिनकोंडोसिस. बोन्स फॉर्मिंग बाय द कनेक्टेड टू अ प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेजेस, दीज में बी इमूवेबल. ये वाले जो है हमने डिस्कस किया था ना कि मूवेबल और इमूवेबल जॉइंट होते हैं हमारे कार्टिलेजेस. तो ये वाले जो हमारे जॉइंट्स हैं, दीज आर द इमूवेबल जॉइंट, ये हिल नहीं सकते. दीज आर द फिक्स्ड जॉइंट्स. ठीक है, सो दीज आर द इमूवेबल जॉइंट्स. एग्जांपल सेकंड है हमारा, हमारी जो लॉन्ग बोन है हमारी, यानी कि फीमर है, ठीक है ना, ह्यूमरस है, इन पे हमने पढ़ा था एपिफिसिस और डायफिसिस होते हैं. तो उनके बीच में भी जब एपिफिस यानी कि अपर रीजन और डायफिसिस यानी कि लंबा रीजन, ठीक है ना, उसके बीच की जो हमारी ग्रोथ होती है उसको हम भी बोलते हैं हमारी प्राइमरी कार्टिलेजियस जॉइंट. उसके अंदर भी कुछ कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, उनको भी क्या बोलते हैं हमारे प्राइमरी कार्टिलेजियस जॉइंट. क्लियर? Okay, so let's move to the second type of our cartilages, which is our secondary cartilaginous tissues. Secondary cartilaginous joints, and these joints are also known as symphysis. Okay, we also call these joints as symphysis because these joints are slightly movable. Okay, these joints are our slightly movable, whereas synchondroses are our immovable joints. एग्जाम्पल थे हमारे, यानी कि रिब्स और स्टर्नम के बीच में जो जॉइंट है वो किससे होती थी, हमारी हाइलिन कार्टिलेजेस की वजह से. और सेकेंडरी कौन से होते हैं हमारे, सिम्फिसिस, जिनकी क्या है स्लाइटली मूवमेंट है, यानी कि फिजिस, यानी कि जिनमें फिजिबिलिटी है मूवमेंट की. ओके, इन दीज जॉइंट्स द आर्टिकुलेट सर्फेस ऑफ बोन फॉर्मिंग जॉइंट्स आर कवर्ड बाय अ थिन प्लेट ऑफ हाइनी कार्टिलेज which are connected by a disc of fibro cartilage. यानी कि दोनों हाइलिन कार्टिलेज और फिब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट है. बट हमारे प्राइमरी में क्या थे, ओनली हाइलिन कार्टिलेज इज प्रेजेंट, फिब्रो कार्टिलेज इज एब्सेंट. बट इन द सेकेंडरी कार्टिलेजियस जॉइंट, और वी कैन से सिम्फिसिस, बोथ हाइलिन कार्टिलेज एंड फिब्रो कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट. अब एग्जांपल क्या है इनके, हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क. आपने याद कर रहा था दैट देयर आर 26 हमारी वर्टिब्रल कॉलम थी, ठीक है ना, वर्टिब्रल बोन्स के बीच में एक कुशनिंग एरिया था जिनको हम डिस्क बोलते थे. और हमने डिस्कस करी थी कि दैट इंटरवर्टिब्रल डिस्क आर मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस, और ये दोनों बोन्स को आपस में ज्वाइन करके रखती हैं. सो वी कैन आल्सो कॉल देम एज अ जॉइंट. और ये किस टाइप के जॉइंट है हमारे, बेसिकली दीज आर आवर सेकेंडरी कार्टिलेजियस जॉइंट. और अदर एग्जांपल है हमारी प्यूबिक्स सिम्फिसिस, यानी कि जो हमारी प्यूबिस की बोन थी, ओके ना, और जो हमारी प्यूबिस की दोनों बोन्स आपस में एक दूसरे से अटैच्ड होती है ना. हमारी दो हिप बोन होती है ना पेल्विक गर्डल में, एक प्यूबिस बोन होती है, ठीक है ना, इस्कियल बोन होती है, यानी कि दोनों प्यूबिस बोन हमारी जो हिप की आपस में एक दूसरे से आगे अटैच होती है. उस जॉइंट को भी हम क्या बोलते हैं, हमारी
सिम्फिसिस प्यूबिस और सेकेंडरी हमने आपको दिखा दी, यानी कि इंटरवर्टिबल डिस्क। देयर आर टू अदर सेकेंडरी कार्टिलेजेस जॉइंट, बट आपको जो है मेन दो एग्जांपल याद रखने, यानी कि जो दोनों हिप बोन्स की, देयर आर टू हिप बोन्स ना, वन ऑन ईच साइड, एक साइड पे हो गई, एक साइड पे हमारी क्या थी, हिप बोन थी। तो यानी कि दोनों हिप बोन की प्यूबिस जब आपस में आके अटैच होती हैं, उस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हमारी सिम्फिसिस प्यूबिस। और दूसरा एग्जांपल कौन सा, हमारा इंटरवर्टिबल disc. Okay, so class, this is all about our second type of joint, which is our cartilaginous joint. और वो joint किससे बना होता है? It is made up of our two types of cartilages, our hyaline cartilage and our fibrocartilage. Okay, so this is all about the today's lecture. From next lecture onward, we will discuss about the third type of joint, which is our movable joint, and we call this type of joint as our synovial या synovial joint. इस joint के अंदर क्या है, हमारे synovial cavity present है. Okay, so this is all about the today's lecture, in which we cover the introduction to our joints and discuss the classification either on the basis of their structure and on the basis of their functions. And we covered the two main type of our joints, यानी कि हमारी fibrous joints and our cartilaginous joints, along with their different subtypes. Like जो हमने fibrous joint के अंदर अपने तीन टाइप्स के bones joints पढ़े थे, यानी कि हमारे sutures, syndesmosis और गोम्फोसिस, और हमने जो हमारे कार्टिलेजेस जॉइंट में प्राइमरी और सेकेंडरी कार्टिलेजेस बढ़े, ठीक है। प्राइमरी कार्टिलेजेस को हम साथ साथ क्या बोलते हैं, हमारे सिनकोन्ड्रोसिस, ठीक है ना, सिनकोन्ड्रोसिस, यानी कि इनके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट है, और दूसरे हमारे सिम्फिसिस। ओके, सो डियर क्लास, दिस इज ऑल अबाउट द today's lecture, and in the next lecture we will continue with our synovial joint. Okay, so till then, thank you very much.